हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के यूनिट 10 हिस्टोरियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी पुस्तकें। संजय जोशी की जो पुस्तक है वह है फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी, मेकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास इन कॉलोनियल और नॉर्थ इंडिया। निकोलस बी डर्क्स की जो पुस्तक है यह है कास्ट्स ऑफ माइंड, कॉलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद जो बर्नार्ड एस कॉन की पुस्तक है यह है कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एरिक हॉब्सबॉम की जो पुस्तक है यह है फ्रैक्चर टाइम्स, कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। यह सही कथन है। राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग विकास को दर्शाता है। यह भी सही कथन है। राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि व्यय ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है। 1905 तक धन निर्गमन का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। यह कथन भी जो है वह सही नहीं है। तो जो सही कथन है वे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापेखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? तो यह उदाहरण जो है वह इंगित करता है हस्तक्षेपवाद की नीति की ओर। नेक्स्ट है, यह कथन किसने लिखा है कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है? तो यह कथन है R.G. कोलिंगवुड का। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। जॉन विलियम काय की जो पुस्तक है वह है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार इन इंडिया। उसके बाद जो मैरी कारपेंटर की पुस्तक है यह है 6 मंथ्स इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक है इंडिया ओल्ड एंड न्यू। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। तो यह जो कथन है वह सही है। ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गई। यह कथन सही नहीं है। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया था। यह कथन भी जो है वह गलत है। C.A. बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ। यह भी सही कथन है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जान पड़ता है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। यह कथन सही कथन है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। यह भी सही कथन है।
तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। यह भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। लेविस ममफोर्ड की जो पुस्तक है वह है लेविस ममफोर्ड की पुस्तक है द सिटी इन हिस्ट्री। उसके बाद जो कैथरीन अर्नल्ड की पुस्तक है पेंडेमिक 1918। गौरी विश्वनाथन की जो पुस्तक है ये है मास्क्स ऑफ कन्विंस्ड लिटरेरी स्टड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सब्यसाची भट्टाचार्य की जो पुस्तक है ये है वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विज्ञान में महेंद्रलाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, सरकार ने विज्ञान के प्रयोग और लोकप्रियता द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण से अपने राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत की। यह सही कथन है। सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का रूपक था। यह भी सही है। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनैतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं। यह भी सत्य कथन है। बंकिम चंद्र जैसे अपने समकालीन की तरह सरकार वे भी यूरोप को कोई तर्कयुक्त प्रगतिशील संस्कृति नहीं मानते थे, लेकिन वे एशिया को भी प्रतिभागी और तर्कहीन मानसिकता से पीड़ित समझते थे। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो इसके सही कथन है ऑप्शन ए, बी और सी। इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें भी जो है लेखक व उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें दी गई हैं। तो सुशील कुमार डे की जो पुस्तक है ये है हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी। शाहनवाज खान की पुस्तक है INA एंड इट्स नेताजी। उसके बाद BH बादेन पावेल की पुस्तक है लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। और एमिली सी ब्राउन की जो पुस्तक है ये है हरदयाल हिंदू रिवोल्यूशनरी एंड रैशनलिस्ट। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है यह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, पाद टिप्पणी आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए एक सुविधाजनक आधार बनता है जो पाठ का पूरक बनता है और स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्ध और वजनी बनाता है। तो यह कथन जो है वह सही है। संत गाथा चरित में तोड़ मरोड़ के पीछे स्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता है। यह भी सही कथन है। पाद टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित है। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन डी, इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वही झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। यह भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है वह सही है। तो इस तरह से जो उसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 1783 में मेजर जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का द्योतक था। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी नक्शा नवीसी को स्थापित करने का प्रयास, मानचित्र बनाने की अमेरिकी पद्धति का आयात, भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग और भारतीय शासकों से छुपाने के लिए एक गुप्त ब्रिटिश युद्ध मानचित्र का निर्माण। तो यह द्योतक था भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, लियोपोल्ड वान रोंके का इतिहास दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके इन दो विचारों में मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। तो यह कथन सही कथन है। ऑप्शन बी, वह कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि हेगेल था जिसने कहा कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। यह भी सही कथन है। ओसवाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन यूरोप के काल विभाजन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक पर तीखे हमले के साथ शुरू ही होता है। यह भी सही है।
आरजी कोलिंगवुड की राय में सारा इतिहास विचारों का इतिहास है, यह भी सही कथन है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ भी लेखक व उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो फ्रैंक एंकरस्मिथ की जो पुस्तक है ये है मीनिंग, ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। एडवर्ड सईद की पुस्तक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। मिशेल फुको की पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। और E.P. थॉम्सन की जो पुस्तक है ये है कस्टम्स इन कॉमन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे? ऑप्शन 1 ब्रिटिश और अमेरिकी बागान मालिक जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच व्यापारी जो देसी शिल्पकारों वर्ग का शोषण कर रहे थे। या भारत के क्षेत्रीय शासक जो ताकतवर व्यापारी वर्ग का समर्थन कर रहे थे। और एक बिचौलिया वाणिज्य वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा। तो इस टाइम में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट जो थे वे थे एक बिचौलिया वाणिज्य वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरोधीकरण एक मिथक है क्योंकि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। यही जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लेखक व उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो मार्गरेट चटर्जी की जो पुस्तक है यह है गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड्स। उसके बाद गंगे मुखर्जी की पुस्तक है गांधी एंड टैगोर पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कॉन्शियंस। भिखू पारेख की जो पुस्तक है गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी। और एरिक एच एरिक्सन की जो पुस्तक है ये है गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है यह है ऑप्शन 2। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।